नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं। दोस्तों, जब से आप लोगों ने जयराम कुमार महतो के द्वारा ये बातें सुनी होगी कि आप लोगों को यानी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को मैया सम्मान योजना के तर्ज पर 2500 रुपये दिए जाने चाहिए, तब से लेकर के आप लोगों को अब तक इस बात का इंतजार है कि मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपये कब मिलेंगे। शुरुआत में राज्य सरकार इस बात को लेकर के 2500 रुपये नहीं दे रहे थे। उनका यह कहना था कि केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया पैसा है, जब तक केंद्र सरकार राज्य के बकाया पैसे नहीं देंगे तब तक आप लोगों की यानी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को 2500 रुपये नहीं दिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आए हैं, जिसमें दिखाने वाले हैं कि केंद्र सरकार की ओर से 703 करोड़ रुपये राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं। अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपया कब मिलने वाले हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, सरकारी अन्य योजना जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना आ गई, सुखाड़ योजना यानी झारखंड में जो योजना चल रहे हैं सो, और केंद्र में जो योजना चल रहे हैं वो सभी डिटेल्स आप लोगों के बीच में हम लाते रहते हैं और पूरी रिसर्च के आधार पर लाते रहते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों आइए मैं आप लोगों को अपडेट की ओर लेकर के चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस दिन जारी होगा 2500 रुपये का पेंशन। किस दिन जारी होगा आइए मैं बता देता हूँ। किसे मिलेगा? तो वृद्धा विधवा दिव्यांग तीनों कैटेगरी के लोगों को मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 703 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। जयराम महतो के आदेश है दोस्तों, 2500 रुपये दिए जाना चाहिए। इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी के द्वारा ये मुद्दा को उठाया गया था कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दे रहे हैं, उसी तरह वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये देने चाहिए। अब मैं आप लोगों को अगला अपडेट बताता हूं कि अब आप लोगों को 2500 की राशि कब मिलेंगी। लेकिन उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, अपडेट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। सरकार की तरफ से 2500 रुपये पेंशन को लेकर के बहुत बड़ी आदेश आ गए हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि 703 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है, जिसका मैं अभी आप लोगों को आगे चल करके प्रूफ भी दिखाने वाला हूं, जिससे काफी लाभुकों को फायदा मिलने वाले हैं। लाभुकों मतलब वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी। तो अगर आप या आपके परिवार में से कोई भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। सारी जानकारी आप लोगों के बीच में रखने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में सरकार की तरफ से पेंशन योजना को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। खबर के अनुसार 703 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है, ताकि सभी पात्र लाभुकों के खाते में पेंशन भेजी जा सके। इस योजना का फायदा मुख्य रूप से इन लोगों को मिलता है, जिसमें वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और बुजुर्ग पेंशन योजना। सरकार का उद्देश्य है कि इन सभी जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता मिलती रहे, ताकि उनकी रोजमर्रा की जो जीवन है वो आसान हो सके। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाने से पहले ये आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ कि अभी आपको पता है कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और एक जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें दोनों का बकाया है। ठीक है, एक हो गया इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इनमें 3 महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं और इनमें 2 महीने के पेंशन बकाए हैं। अब यहाँ पर जो इन लोगों को बकाए हैं वो फरवरी महीने
और मार्च महीने, ये पूरी सटीकता के साथ हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और इन लोगों को अक्टूबर महीने तक मिला हुआ था, लेकिन फिर से अभी 2 महीने की राशि दे दी गई है, मतलब दिसंबर तक इन लोगों का क्लियर हो चुका है। अब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के पेंशन बकाए हैं, जो कि इन लोगों को भी अब बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अपडेट ये भी निकल करके आ रहे हैं कि इन लोगों की पेंशन ईद या फिर रामनवमी के बीच आ सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अब जैसे ही हमारे पास कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, मेन अपडेट जो आप लोगों के लिए रह जाते हैं, जिसमें जयराम कुमार महतो के द्वारा ये बातें बताया गया था कि 2500 रुपये मैया सम्मान योजना के तर्ज पर आप लोगों को मिलेगा। तो कब से मिलेगा दोस्तों? अभी विधानसभा सत्र चल रहे हैं और इस बीच में तो अभी आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। मतलब अप्रैल महीने या फिर मई महीने से आप लोगों के खाते में बढ़ी हुई राशि मिल सकते हैं, यानी 2500 मिल सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आएंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों आइए प्रूफ की ओर चलते हैं। जो सरकार ने राज्य सरकार को 706 करोड़ रुपये जारी किए हुए, केंद्र ने दिया अपना हिस्सा 703 करोड़ रुपये खर्च करने पर चुनौती। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट आप देख पा रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया है ताकि आप खर्च करें। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाता है कि राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये हो जाता है कि वे खर्च कहाँ करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर का कटिंग आपके सामने है दोस्तों। जो भी चीज़ें हैं यहीं पर आप लोगों के बीच में है, क्योंकि बीच बीच में आपने देखा होगा राज्य सरकार हमेशा ये राग कलापती थी कि केंद्र सरकार बकाए पैसे नहीं दे रहे हैं, जब बकाए पैसे देंगे तो हम आप लोगों को बढ़ी हुई राशि देंगे। और यहाँ पर जो हम अभी आप लोगों को अपडेट दिखाएं, जिसमें आप देख सकते हैं 703 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग, प्रधानमंत्री जनमान योजना अपना हिस्सा राज्य सरकार को दे दिया है। केंद्र सरकार ने PMGSY के लिए 150 करोड़ रुपये दिए हैं। RCPLWUAE के लिए 25 व PM जनमान योजना के लिए 12.5 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग को अनुपूरक बजट के मद से 516 करोड़ रुपये दिए हैं। इस तरह से कुल 706 करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास आ गए हैं। अब ऐसे में अब विभाग के पास राशि की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है। इधर चालू वित्तीय वर्ष पूरा होने में मात्र 18 दिन ही बचे हैं। इस अवधि में उपलब्ध राशि खर्च करनी होगी। ऐसे में इस योजनाओं का काम तेज करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो आप अभी अपडेट देख पा रहे हैं, इसमें यह बताया जा रहा है दोस्तों कि अभी इस वित्तीय वर्ष में 18 दिन ही शेष बचे हैं और इसमें इसको 706 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। चाहे जहाँ भी करें उसको खर्च करना है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इस योजना का काम पूरा करने के लिए दोस्तों काम में तेजी बढ़ा दी गई है। यहाँ देखिए, योजना का काम में तेजी होगा, साथ ही काम के एवज में भुगतान भी तेजी से करना होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब 706 करोड़ रुपये उसको खर्च करने हैं। कहाँ कहाँ खर्च करने हैं वो वही जाने। अभी आप लोगों के बारे में अपडेट आएंगे, मैं बताऊंगा। और इसीलिए राज्य सरकार ने यानी झारखंड सरकार ने काम को भी तेज कर दिया है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें तेजी ला दिया है और इसी के साथ साथ में तेजी के साथ साथ में भुगतान भी, यानी आज आपने काम किया तो कल ही इसकी भुगतान कर दी जा रही, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट हो जाते हैं दोस्तों। अब इस बीच में मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहूँगा। अपडेट क्या देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का पेंशन मिल रहा है या पिछले कुछ दिनों से बंद है, तो आपका 2 केस है। पहला, अभी अगर आपको इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का लाभ मिल रहा होगा दोस्तों, तो जरूरी है आप लोगों को कि 2 महीने के पैसे आप लोगों के खाते में वर्तमान में 2000 रुपये की राशि आपको भेज दी गई है। अगर आप लोगों को मिल गए होंगे तो दिक्कत नहीं है।
और अगर ये 2 महीने की राशि आपके खाते में नहीं आए हैं तो अब आप लोगों को CSC सेंटर जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर प्रज्ञा केंद्र है वहाँ पर जाने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी होगी तो उसका आप देख लोगे, ताकि बाद में आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ में सरकार की हमेशा गाइडलाइंस ये आया है कि DLC सत्यापन करना है, आपके बैंक खाते में KYC करना है, आपके खाते में DBT भी 1 होना चाहिए। अगर आपके खाते में DBT 1 है तभी आप लोगों के पैसे आएंगे। बाकी इससे जुड़ी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।